वर्ष 2024 अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर है एवं वर्ष 2025 नवीन संभावनाओं के उदय के साथ प्रवेश काल को यहां निर्धारित कर रहा है। शुक्र प्रधान तुला राशि के महानुभावों के लिए हम वार्षिक राशिफल की पूरी ही चर्चा लेकर यहाँ उपस्थित हैं। वर्ष 2025 का सबसे प्रमुख और सबसे मुख्य जो परिवर्तन है वो 29 मार्च 2025 के साथ में महान्यायाधिपति शनिदेव का है। शनिदेव अपने मूल त्रिकोण कुंभ राशि स्थान से निकलकर मीन राशि स्थान में प्रवेश करने वाले होंगे, यानी गुरु राशि स्थान के साथ में चलायमान रहेंगे। पंचम से निकलेंगे और षष्ठ में प्रवेश करने वाले होंगे। जो रोग, ऋण और रिपु का भाव है, यहाँ से शनिदेव की एक विशेषता और हो जाती है कि तीनों ही त्रिक भावों पर शनिदेव का नियंत्रण रहता है। इसी वजह से इस चेंज को आपके लिए मेजर लेवल पर पॉजिटिव कहा जा सकता है। मई 2025 में देवगुरु बृहस्पति और राहु केतु के भी परिवर्तन होंगे। जहां देवगुरु मिथुन में तो वहीं राहु केतु क्रमशः जो वक्री क्रम के साथ में चलते हुए मीन से कुंभ और कन्या से सिंह की ओर प्रविष्ट करने वाले रहेंगे। ये भी प्रमुख परिवर्तनीय जो आभा है, ये साथ साथ चलायमान होने की ओर अग्रगामी। अब आप ये देखिएगा कि जो संतान पक्ष के साथ में लंबे समय से आपके लिए द्वंद्व की स्थितियां चल रही थी या फिर उनकी तरफ से उनके कामकाज को लेकर चिंताएं थी, उसके साथ में प्रमुख तौर पर 29 मार्च 2025 के बाद सुधार के संकेत आपके समक्ष आ सकते हैं। उनकी शिक्षा को लेकर किसी भी तरीके की पशुपेश और परेशानी के सिरे आप देख रहे थे तो वहाँ से भी पर्पसफुली जो पॉजिटिव होना होता है, इम्प्रोवाइजेशन के जो बेसिस को अपने साथ इम्पैक्टफुल बेसिस के साथ में लेकर आना होता है, तो वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण तौर पर यहाँ समझ आने वाली प्रक्रिया। अब इससे भी इम्पॉर्टेंट जो नोट है वो है आपके साथ में जुड़ा हुआ रियल एस्टेट का कामकाज, जहां पर फाइनेंसेस को लेकर जो दिक्कत आ रही थी 29 मार्च 2025 से यहाँ जो 18 मई तक का समय है उसे थोड़ा सा स्लगिश मानिएगा, स्लो डाउन अप्रोच में देखिएगा। फिर 18 मई से 31 दिसंबर 2025 तक रियल एस्टेट को रिलेट करते हुए वर्किंग प्रोस्पेक्ट में काफ़ी हद तक इम्प्रोवाइजेशन आप देख सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में घर से और अधिक दूर जाने की गुंजाइशें यहाँ बनती है, परंतु उन गुंजाइशों के साथ में जीवन स्वभावगत स्तर पर और महत्वपूर्ण स्तर पर आपके लिए आर्थिक प्रगति की मानक स्थापित करता है। इन द टर्म्स ऑफ डेजिग्नेशन ऑल्सो यू कैन अचीव व्हाट यू वांट। जो ये एक पदमान की प्रक्रिया साथ में रहनी चाहिए वो भी स्पष्ट रूपेण आपके साथ साथ नजर आती है। चिंताओं से मुक्त होकर उस क्रम के साथ में गतिमान होते चले जाना आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा और इन डेप्थ अप्रोच में हम यदि इस पोजीशन को देखते हैं तो आप देखिएगा कि मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज, मशीनरी को रिलेट करता हुआ कोई भी वर्किंग फील्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप किसी भी ऐसे कामकाज की ओर जाने की तैयारियों के साथ में हैं जो सीजनल बिजनेस के साथ की अप्रोच को भी लेकर चलता है, या तो बहुत लंबे सिरे की या फिर कंटेम्प्रेरी नोट के साथ। 2025 को वहां से अत्यधिक व्यवस्थित मानकर चलिएगा। पूर्व दिशा की ओर से आपके लिए यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण संकेत सामने निकल कर आ सकते हैं, ये एक बात है। तो वहीं जो बैक पेन को रिलेट करते हुए कंसर्न्स थे, यहाँ थोड़ा सा हम अमलगमेशन के साथ में बात कर रहे हैं सैटर्न के अप्रोच को लेकर। 2025 में आपको लगेगा कि जिस तरह से मासिक राशिफल में प्रत्येक सिरे की चर्चा की जाती है, यहाँ ऐसा क्यों नहीं है। इसके पीछे वजह यह है कि जो सैटर्न की पोजिशंस के साथ में यहाँ पर डेफिनेशन सामने है, सबसे पहले उसको रिजेम्बलेंस में देखा जाए, फिर आगे की चर्चा को बढ़ाया जाए तो उस सिरेबद्ध क्रम के साथ में आपके लिए महत्वपूर्ण संकेतों की यात्रा समक्ष निर्धारित होती चली जाती है। वहीं ये स्पष्टता रखिएगा कि जो महानुभाव स्टॉक मार्केट के साथ में जुड़े हुए हैं और उनके लिए लंबे समय से संघर्षों की यात्रा रही, निवेश किया परंतु परिणाम नहीं निकल कर आ पाए, कोई शेयर्स रखे हुए थे, गुंजाइशें नहीं निकली और लग रहा है कि उसको सेल कर दें, भले ही थोड़ा सा लॉस भी बुक करना पड़े, कोई दिक्कत नहीं, परंतु यहाँ थोड़ा सा रुका जा सकता है। 2025 असीम संभावनाओं का संकेत है जो जीवन यात्रा को एक अलग प्रतिबद्धता के साथ में देखने का कार्य करता है। रुकावटें और बाधाएं पूरे तरीके से हटती चली जाती है और जो एक स्पेसिफिक क्लैरिटी आपकी लाइफ में इवॉल्विंग पर्पस की तरफ होनी चाहिए वो यहाँ पूरी तरीके से केंद्रित होकर चलती चली जा रही है। ये स्पष्टता
पूरे तरीके से रखने की आवश्यकता स्वयं के लिए यहाँ पर आपको बनाकर रखनी चाहिए कि आप किसी भी रिलेशन के साथ में और ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं। यानी कि एक रिश्ता जो सिर्फ जुड़ने के साथ में आपको एक तरह से मन में सुकून मिलने लगा, आपको लगने लगा कि अब ये बॉन्डिंग कहीं और पहुंच रही है, तो कहीं और को नाम देने की आवश्यकता है। यहाँ उस प्रखर प्रभाव के साथ में स्वयं को लेकर चलते चले जाइएगा, बेहतरी है। वहीं अब थोड़ा सा और स्पेसिफिक होते हैं जुपिटर के अप्रोच के साथ, तो आप देखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति वृषभ से निकलकर मिथुन में प्रवेश करेंगे। मई 2025 का समय अंतराल रहेगा। शत्रु राशि स्थान में रहेंगे, परंतु प्रथम, पंचम और पराक्रम को देखने वाले होंगे। इसी वजह से ये एक स्पेसिफिक क्लैरिटी निकल कर आती है कि जो थर्ड हाउस की लॉर्डशिप है और सिक्स्थ हाउस की लॉर्डशिप है वो यहाँ फॉर्च्यून हाउस के साथ में रहेगी, और ये एक तरह से तृतीय त्रिकोण की स्थिति है। इसी वजह से स्पष्ट रूपेण आपके लिए यहां पर नए कामकाज की शुरुआत के अवसर मिलते हुए प्रतिध्वनित होते हैं। आपने ये तय किया था कि वर्ष 2025 को उस तरह के साथ में देखेंगे कि जहां से हम नौकरी पेशा जीवन के साथ साथ चलते हुए धीरे धीरे अपने कामकाज की ओर जा पाए। आपने ये देखा था कि एक व्यापार चल रहा है, उसको स्थायित्व दिया है, एक जो रुपए पैसे का स्रोत है यहां से आ रहा है, नई शुरुआत करने की ओर भी जाए। वो शुरुआत आपके लिए यहां पर सदैव वो स्तर पर नजर आती है। और कई बार व्यक्ति को लगता है टाइम मैनेज कैसे करेंगे, किस तरह से कामकाज को आगे बढ़ाएंगे, कैसे खुद को व्यवस्थित करेंगे। वो पूरी ही प्रक्रिया यहां धीरे धीरे आपके साथ नजर आने वाली होती है, और मन के शांत चित्त भाव भी वहां से आपको और अधिक सहयोग करते चले जाते हैं। ये समय अद्भुत है। इसके पीछे वजह यह है कि शनिदेव त्रिक की स्थितियों के साथ में तीनों ही आधार को नियंत्रित करेंगे, क्योंकि षष्ठ भाव में रहेंगे तो ये भी त्रिक और ये भी त्रिक, इनका दृष्टि संबंध इस तरह से जुड़ा हुआ। अब उसके बाद में जो देवगुरु बृहस्पति है जब यहां नवम प्रवेश करेंगे तो ये भी त्रिकोण, ये भी त्रिकोण और ये भी त्रिकोण। तो जब इस तरह की स्थितियों के साथ में कोई नियंत्रित भाव निकल कर आ रहा हो तो उसको अद्भुत अवस्था कहा जाता है। इसी वजह से नौकरी पेशा जीवन में 2025 आपके लिए यहाँ पर बारंबार संभावनाओं का प्रतिबिंब बनकर सामने आ रहा है, और उसके साथ में जुड़ने की ज़रूरत आपके लिए पूर्णकालिक तौर पर है, जिसमें कहीं पर भी कोई और उतार चढ़ाव आप देखकर चलने से बचिएगा। निवेदन है कि यहाँ यात्राओं के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, भले ही धार्मिक प्रयोजनों के साथ में जुड़ी हुई यात्रा हो या कामकाजी जीवन के साथ में बारंबार आपके लिए जर्नीज की पॉसिबिलिटीज इवॉल्व हो रही हो। दोनों ही सिरों के साथ में यहाँ अवसंभावित तौर पर आपके लिए बेहतरी निकल कर आ रही है। जर्नीज के साथ में जो कई बार एक तरह से फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन होता है उससे संभलिएगा। अन्यत्र स्थितियों के साथ में काफी हद तक आपके लिए बेहतरी है। राहु केतु के परिवर्तन की गुंजाइश भी यहाँ बहुत बड़े आयाम स्थापित करने की अवस्थाओं को लेकर चलती है, क्योंकि राहु अभी तक रोग और शत्रुहंता बना रहे थे, केतु मोक्ष कारक स्थितियों के साथ में। अब कुछ समय के लिए जब यहाँ पर शनिदेव की स्थितियां मीन में आ जाएगी तो शनिदेव राहु का तथाकथित श्रावित दोष भी बना रहेगा, परंतु मई के साथ में दोष मुक्त हो जाएगा और राहु पुनश्च अपनी स्थितियों को यहाँ पंचम भाव में लेकर चलने वाले होंगे, क्योंकि वक्री चलते हैं, उलट चाल के साथ में परिवर्तन की ओर आते हैं। उस समय के साथ आपको अपने कलिबर के साथ में कई बार डाउट हो सकता है कि जो कामकाज हम इजीली कर सकते थे उसमें थोड़ा सा समय क्यों लग रहा है। ये दुविधा आप स्टॉक मार्केट के साथ में ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचिएगा। कैलकुलेशंस आपको सपोर्ट कर रही है, परंतु आपको लगने लगता है कि अब तो जो सोच रहे हैं हम वो ही शानदार है। ऐसी स्थितियों से संभलना बेहद जरूरी है। वहीं पर गौर कीजिएगा कि विद्यार्थी वर्ग भटकाव का शिकार हो सकते हैं 18 मई के बाद से। यानी आपको लग रहा था कि बड़े ही बेहतर स्तर के साथ में हम चलायमान हैं, स्थितियों को काफ़ी हद तक समझ कर चलने की प्रक्रियाओं में हैं, परंतु जैसे ही राहु की स्थितियां पंचम में प्रवेश करेंगी कुछ डाउटफुल कंसर्न्स आपके सामने रह सकते हैं। हालांकि केतु का जो परिवर्तन इस समय अंतराल के साथ में रहेगा, केतु पुण्य फलों का उदय है लाभ भाव के साथ में। आकस्मिक तौर पर किसी भी तरीके के अवसर की प्रतिध्वनि आपकी जीवन यात्रा के साथ में जुड़ने वाली होती है तो उसे महत्वपूर्ण संकेतों के स्वरूप में देखने की आवश्यकता होगी, और अपने विचारधारा में पूरी तीव्रगामिता को उस सिरे के साथ में आप अपनाकर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। ये प्रमुख निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे, और ये
स्पेसिफिक क्लैरिटी भी अपने साथ में बनाकर रखने की आप कोशिश ज़रूर करने वाले हों कि इंट्यूशंस की जो पॉजिटिविटी होती है वो कांस्टेंट और कंटिन्यूअस नोट पर आपके साथ में बनी हुई है। ये वो अंतराल है जहां पर सर्वांगीण लाभ के साथ में भरपूर वृद्धि आप देखने वाले हो सकते हैं। थोड़ी सी और प्रथम भावस्थक्रम के साथ में चर्चा करें तो आप देखिएगा कि ये जो 1 जनवरी 2025 की चार्टिंग आप देख रहे हैं, शुक्र की स्थितियां पंचम के साथ में रहने वाली होंगी। इसी वजह से क्लैरिटी है कि इंट्यूशंस की पॉजिटिविटी है। आपके लिए जो ह्यूमन रिसोर्सेज संबंधी कामकाज होते हैं, जनवरी का महीना वहां अच्छे संकेतों को समक्ष रखने वाला हो सकता है। फरवरी और मार्च के साथ में रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी को रिलेट करता हुआ कोई भी वर्किंग सेगमेंट सामने निकल कर आता है तो उसे भी अत्यंत रफ्तार के साथ में अपनी जीवन यात्रा में आप देखने का क्रमबद्ध प्रयत्न कर सकते हैं। इस एक बात को अपने साथ में आप रेखांकित करते हुए चलने का प्रयास जरूर करें। इसी के साथ जो द्वितीय भाव का आधार है, बुध भले ही शुरुआती स्तर पर या रहेंगे, कम्युनिकेशन शुरुआती 2 महीनों में रिएक्टिव हो सकता है, उससे संभलना जरूरी है। पारिवारिक पक्ष के साथ में क्योंकि मंगल की स्थितियां भी एक तरह से नीचस्थ आधार के साथ में डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं। कहा सुनी की स्थितियों से खुद को संभाला जाए तो अतीव उत्तम। वहीं सूर्यदेव की स्थितियां शुरुआत के जो 15 जनवरी तक के समय अंतराल है, नौकरी पेशा जीवन में आपको काफी हद तक स्थिरता प्रदत्त करने वाली स्थिति हो सकती है। प्रोबेशन से कंफर्मेशन की तरफ आपको जाना है, वो जर्नी आपको इवॉल्व करनी है, तो काफी हद तक पॉजिटिव सेगमेंटेशंस आपके साथ में इवॉल्व होते हुए यहाँ पर कहे जाएंगे, जिसमें हम कोई भी रुकावट एवं बाधा के मार्ग गतिशील होते हुए आपके लिए नहीं देखते हैं। चतुर्थ के साथ में जब सूर्यदेव प्रवेश करेंगे तो 15 जनवरी से 13 फरवरी तक हार्ट को रिलेट करते हुए जो भी डिजीज आदि होते हैं, जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस जो फिजिकल लेवल पर बनती है, उससे बहुत ज्यादा संभल कर चलने की कोशिश आप करते चले जाइएगा। ये याद रखकर चलने का प्रयास करें। माता के स्वास्थ्य के साथ में मुख्य रूपेण आपको यहाँ मार्च और अप्रैल में ख्याल रखने की जरूरत है। रियल एस्टेट करते हुए जो पोजीशंस है, यहाँ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट नोट, हमने शनिदेव की चर्चा के समय भी कहा था कि आपके लिए जो रुपए पैसे की व्यवस्थाएं होनी चाहिए और उसके आधार पर आपको अपने लिए आर्थिक तौर पर जो स्पंदन देखना चाहिए, तो पूरी तरीके से यहाँ पर नजर आता है, जिसमें कोई भी नेगेटिव साइड आपके लिए एस्टेब्लिश नहीं है और कहीं पर भी रुकावटों के सरे आपको घेरने वाले नहीं होते। ये मूल मंत्र अपने साथ आप अवस्थित करके रखते चले जाइएगा। पंचम के साथ में स्पष्टता है कि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण से अब विदा ले रहे हैं और एक लंबी प्रक्रिया रहेगी पुनश्च मूल त्रिकोण की तरफ आने में। उसके पहले के समय विशेष को आप अपने लिए अत्यंत सकारात्मक माने, यानी कि पंचमेश का पंचम भाव में होना टेक्निकल एजुकेशन के साथ में अटमोस्ट क्लैरिटी चला जाता है। 29 मार्च के बाद जब षष्ठ भावस्थ शनिदेव रहेंगे, शत्रु पक्ष हावी नहीं है, परंतु कफ प्रदान प्रकृति के रोग और कहीं न कहीं घुटनों से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती है, संभलिएगा। सप्तम के साथ चर्चा करें तो गृहस्थ पक्ष की ओर से सुखद खबरें हैं, परंतु आप वहां किसी भी सिरे की तुलनाओं में खुद को लेकर चलने से बचें। गृहस्थ के साथ में जीवन के स्पंदन को देखा जाए, तुलनाओं को बिल्कुल भी नहीं देखा जाए। ये भाव अपने भीतर लगातार बनाकर रखने का प्रयास करें और वहीं बिजनेस पार्टनरशिप में किसी भी तरीके की जल्दबाजी को जीवन यात्रा के साथ में देखना आपके लिए ठीक नहीं है। अष्टम भाव के साथ में देव गुरु बृहस्पति की जो यात्रा है वो लगभग मई के मध्य सिरे के साथ में है। इसी वजह से जो विदेश संबंधी कार्य गतिविधियां होती है वो अत्यंत तीव्र गामिता के साथ में आपको सहयोग प्रदत्त करती चली जाती है, जिसमें कोई भी रुकावट बाधा यहाँ नहीं है। जब देव गुरु नवम प्रवेश करेंगे तो एजुकेशन को रिलेट करते हुए पर्पसफुल अप्रोच अच्छी। फरवरी और मार्च का महीना आध्यात्मिक जागृति की ओर। दशम भाव के साथ में मंगल, छोटी छोटी रुकावटें आपको कहीं ना कहीं कंसर्न्स में लेकर आ सकती है। आप डिसिप्लिन हैं, परंतु अपनी अप्रोच को दूसरों पर थोपने से पूर्णतया बचने का प्रयत्न आपको करते चले जाना चाहिए। ये बारंबार हम आपसे निवेदन करेंगे। लाभ भाव की इस यात्रा के साथ में चर्चा करते हैं। शुरुआती 15 दिन ही उस ऊर्जा के साथ में है जो रेजोल्यूशन आप अपने लिए लेना चाहते हैं, जो नए आकार और आधार आप अपने सामने निर्धारित करना चाहते हैं। शुरुआती 15 दिनों की संकल्प शक्ति का क्रम आपके साथ में जागृति का एक अनुपम भाव है, जिसको आप लेकर चलिएगा। 12th हाउस के साथ में केतु है, मोक्ष कारक आधार निर्मित करते हैं। उसके बाद में भी इनकी स्थितियां पूरे वर्ष पर्यंत क्रम के साथ में बेहतर, शुरुआत में भी ठीक और उसके बाद में भी काफी हद तक बेहतरी की तरफ है। तो ये समय आपको काफी हद तक उन एडिक्शन से डिटैच कर सकता है जो व्यक्ति को डिस्टर्ब करने वाले होते हैं। तो ये था
तुला राशि के महानुभावों के लिए, शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए वार्षिक और राशिफल का पूरा ही चर्चा ब्यौरा जो कि वर्ष 2025 के साथ संलग्नित है। शुभकामनाएं एवं आभार।